बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सवाल को जिसमें कि हमें ये कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कैन रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर इफ इट इज़ ग्रेटर देन 10। इस तरह की कुछ लैब एक्टिविटी जो है इस वाली वीडियोस में और अगली चंद एक वीडियोस में हम जो है कवर कर रहे होंगे। इन तमाम लैब एक्टिविटीज़ का मकसद ये होगा कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी हम कर सकें, और इन सारों के अंदर सिर्फ कोड्स होंगे। तो हमारे पास कुछ ना कुछ सवाल दिए होंगे इसी तरह के, और हमने जो है ना उन सवालों के कोड जो है ना सोल्यूशन में लिखने होंगे। तो इसी तरह के सवाल आते रहेंगे और इनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह और भी बेहतर होती जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सवाल के ऊपर आप आएँ तो शुरू में जब लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम, तो हमें पता लग गया हमने कोड लिखना है दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर। तो वो एक नंबर पहली बात है। रीड अ नंबर से आपको पता ये चल गया कि भाई आपने कोई ना कोई नंबर जो है ना इनपुट लेना है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि आपकी स्कैनफ की स्टेटमेंट आएगी आपके कोड में, जैसे कि आप नंबर इनपुट लेंगे। एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर, तो आगे फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स भी यूज़ होंगी, जिसके यूज़ करते हुए आप जो है ना कोई चीज़ रिजल्ट आप प्रिंट कराएंगे। और प्रिंट क्या कराना है, उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट कराना है हमने। और आगे जब ये जो चीज़ लिखी हुई है इफ़, यहाँ से देख के हमें पता चलता है कि इफ़ की कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 10। तो वो, और जो कंडीशन है वो उसने आगे ये बता दी, और उसमें कंडीशन ये है कि भाई अगर नंबर जो है इट इज़ ग्रेटर देन 10, तो इफ़ के बाद जो है बेसिकली वो कंडीशन लिखी गई है। ठीक है, तो अब इन समरी हमें क्या करना है, हमें एक नंबर रीड करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करा देना है अगर वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कोड पे मूव कर जाएं और कोड लिखना शुरू करते हैं, हम पहले भी जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से हम इस सवाल को भी अप्रोच करेंगे कि पहले हम इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस किस्म का अगर सवाल आ भी जाता है तो आप पहले बाय हैंड जो है ना एक रफ वर्क में किसी जगह पे आप एक एल्गोरिदम सा बना लें कि इसका सोल्यूशन क्या लिखना है। उसके बाद कोड की तरफ जाएं ताकि कोई चीज़ भी कोड में मिस ना हो जाए, कोई गलती ना हो। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि भाई हमने देखना होता है कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी होती हैं। और लाइब्रेरीज हमें इस वाले में कौन सी चाहिए होगी, इसमें सिर्फ हमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें stdio.h की लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है, वो हम करा लेंगे। नेक्स्ट काम हमने करना होता है कि हमने मेन का फंक्शन बनाना होता है, क्योंकि ये मेन का फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है हमारे कोड के लिए। तो वो हम बना देंगे। उससे अगला काम ये होता है कि हमने ये सोचना होता है कि हमारे कोड के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होने हैं, ताकि हम उनको कोड के शुरू में डिक्लेयर करवा दें। तो हमारे कोड में हमने एक नंबर रीड करना है, तो उसको मैं नंबर को n के नाम से वेरिएबल बना के उसमें रीड कर लेता हूँ। इसके अलावा अभी तक तो कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, अगर कोई आगे नज़र आया तो हम वो भी डिक्लेयर कर लेंगे। फिर हमने करना है कि यूज़र से, उसने कहा था कि इनपुट लेनी है। ठीक है, तो रीड नंबर यूज़र से करना होगा ना। तो उसके लिए हमें फिर ना एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जिसमें कि यूज़र को हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई वो हम इधर लिखेंगे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, या इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा और जब वो एंटर का बटन प्रेस करेगा तो आपने उसको पढ़ना है कि नंबर क्या है। उसके लिए हमारे पास होती है स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स। स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आप वो नंबर को पढ़ लेंगे। ठीक है, नंबर जब आपने पढ़ लिया तो आपके पास अब वो नंबर आप कंप्यूटर की मेमोरी में या उस वेरिएबल के अंदर आप कह लें कि वो नंबर अब स्टोर हो गया। ठीक है, अब आपने उस नंबर के ऊपर कंडीशन लगानी है, कोई ऐसी कंडीशन लगानी है जो कि ये देखे कि क्या वो नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं। ठीक है ना, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कुछ इस किस्म की कंडीशन होगी कि इफ़, ठीक है, क्योंकि इफ़ इधर उसने बताया भी था कि इफ़ की स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए, तो इफ़ की कंडीशन आप लगाएंगे। आप लिखेंगे कि भाई इफ़ और नंबर के ऊपर इज़ ग्रेटर देन 10 के लिए हमारे पास होगी कि n इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो तो इन दैट केस वो क्या कहता है कि आपने ये करना है कि आपने ना उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो आप एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आगे लिख देंगे, तो प्रिंट एफ आ जाएगा हमारे पास, और अंदर आप लिखेंगे उस नंबर का जो भी स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ, और आगे नंबर जो भी है इज़, जो कि है, फिर एक और जो नंबर जो स्क्वायर आएगा। तो कॉमा मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, वैसे लिखना आपने एक ही लाइन के अंदर। जब हम कोड लिखेंगे तो स्क्वायर ऑफ नंबर n होगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं कि वो नंबर आप अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि वैसे ये स्टेटमेंट एक ही है, तो इन ब्रैकेट्स को भी आप अगर चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, इसके बगैर भी कोड जो है सही रन करेगा। ठीक है, तो इधर ये चीज़ तो क्लियर होगी ना कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो यही होता है कि उसको अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। मसलन अगर 3 का स्क्वायर होता है तो हम इसी तरह लिखते हैं ना कि आप इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखते हैं, तो ये 9 के इक्वल हो गया। 2 का स्क्वायर होता है तो वो बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है। इसकी बेसिस के ऊपर जो है ना हमने जो यहाँ पे भी लिखा है ना कि n को मल्टीप्लाई n के साथ ही करा दिया, मतलब उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हम मूव कर जाते हैं अपनी आईडीई की जानिब,
और आईडी के ऊपर जाके जो है ना हम इसका कोड लिखते हैं। और बस इन्हीं स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हम भी कोड भी लिखेंगे, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे इन स्टेप्स में देखी हैं वही चीज़ें आपको अपना कोड में भी नजर आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ थी कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करनी थी, तो मैंने stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी। नेक्स्ट था कि मेन का फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो ये हमने मेन का फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया। इसके बाद हमारा काम था कि हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देने हैं कि जो जो वेरिएबल्स कोड में यूज़ होने हैं। इसके बाद है हमारे पास जो वेरिएबल ए की हमने आइडेंटिफाई किया था कि एन के नाम से एक वेरिएबल है जो कि हमारे कोड में यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था कि भाई आपने ना ये देखना है कि भाई यूज़र को प्रॉम्प्ट करना है कि भाई वो नंबर के अंदर कोई वैल्यू एंटर करे। तो आप इस तरह की एक प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट लिख दें कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है। जब ये वो यूज़र ये स्टेटमेंट पढ़ेगा तो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा और एंटर प्रेस करेगा। जैसे ही वो एंटर का बटन प्रेस करेगा तो आपने आगे एक स्कैनएफ की स्टेटमेंट लिखी होगी जिसकी मदद से जो भी वैल्यू वो एंटर करेगा वो आपके वेरिएबल एन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे एन का एड्रेस दे दिया हुआ है। ठीक है। अब जब वो वैल्यू रीड हो जाएगी तो नेक्स्ट काम आपने करना था कि आपने उस वैल्यू को चेक करना था कि क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, इन दैट केस आपने ये करना था कि आपने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखनी थी और उसका स्क्वायर बता देना था। तो आप यहाँ पे लिख दें कि द स्क्वायर ऑफ, और वो नंबर आगे आ जाएगा, इज, और आगे उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो वो नंबर बेसिकली क्या है, वो नंबर जो है ना वो n है, और उसका स्क्वायर क्या है जी, वो स्क्वायर उसका अपने साथ ही जो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स जैसे कि पहले ही मैंने कहा था कि हम इनको ओमिट भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही इफ की स्टेटमेंट है, तो अगर ये ब्रैकेट्स ना लगाएं तो इफ के अंदर जो है पहली वाली जो भी स्टेटमेंट है वो रन हो जाती है, उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स को वो इफ का हिस्सा नहीं समझता, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए नॉर्मली मैं ब्रैकेट ऐसे लगाता हूँ कि गलती के कोई चांसेस ना रहें। ठीक है। और एल्स में अगर आप सवाल की तरफ एक दफ़ा वापस जाएं तो सवाल को अगर आप देखें दोबारा तो एल्स की हमने कंडीशन यहाँ पे कोई नहीं लिखी। वो इस वजह से क्योंकि सवाल ये डिमांड हमसे नहीं कर रहा था। तो सवाल ने जब यहाँ पे ये कहा ना कि भाई प्रिंटेड स्क्वायर इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 10, बस इतनी बात की, उसने कोई अदरवाइज नहीं बताया कि भाई अगर अदरवाइज जो है ना ये करना है या अदरवाइज कोई एरर दे देना है, कुछ भी नहीं। तो हमारा सवाल का सोल्यूशन भी जो है इसलिए वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा कि हम ये चीज़ भी कवर करें कि अगर वो जो है वो नंबर जो है वो 10 से छोटा हो तो फिर क्या करना है। उन दैट केस तो उसने कुछ भी करने का नहीं कहा। अब हम बस देख लेते हैं कि हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। इसको जो है देखने के बाद हम कोड को एग्जीक्यूट करके रन भी कर लेंगे। सबसे पहले जो है हम लाइब्रेरी इंक्लूड करा रहे हैं। लाइब्रेरी हमने इसलिए इंक्लूड कराई है कि हम printf और scanf को यूज़ कर लें। फिर हमने मेन का फंक्शन बना दिया क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है कोड का, कोड ने यहाँ पे आके अगले सारे काम करने हैं। कोड इसके अंदर जब आ जाएगा तो पहली वाली लाइन ये कह रही है int n, तो एक वेरिएबल n के नाम से डिक्लेयर हो जाएगा जिसके अंदर हम आगे यूज़र से इनपुट लेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो हमने printf की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट ये करेगी कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यूज़र के सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूज़र की स्क्रीन पे आ जाएगा प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है। उसके बाद जो है ना आगे स्कैनएफ की स्टेटमेंट है, तो यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा और अपने कीबोर्ड पे एंटर का बटन प्रेस करेगा। तो जैसे ही यूज़र अपने एंटर का बटन प्रेस करेगा तो जो भी नंबर उसने एंटर किया होगा वो एन वेरिएबल के एड्रेस पे चला जाएगा। एंड का साइन ये बता रहा है कि एन का एड्रेस क्या है। तो बेसिकली आप इसको इन समरी ये कह सकते हैं कि एन जो वेरिएबल है उसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो हम कोड इफ की कंडीशन पे आएगा और चेक करेगा कि एन के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है क्या वो ग्रेटर देन 10 है। मतलब कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की थी जो एन में स्टोर हुई बाद में, क्या वो ग्रेटर देन 10 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसका स्क्वायर निकाल देगा और लिखा आ जाएगा कि द स्क्वायर ऑफ, सपोज अगर नंबर 10 था तो लिखा आएगा द स्क्वायर ऑफ 10 इज़ 100। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी चीज़ प्रिंट पे आपको नज़र नहीं आएगी। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले पूछा गया है कि भाई प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 12। ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो लिखा आ गया कि द स्क्वायर ऑफ 12 इज़ 144। ठीक है। अब मैं इसी कोड को दोबारा रन करता हूँ लेकिन मैं नंबर जो लिखूंगा वो 10 से छोटा होगा। तो मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ सपोज 8, और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें कि कोई भी आउटपुट नहीं आई क्योंकि वो वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए कोई भी आउटपुट हमारे पास नज़र नहीं आ रही। और यही हमारे सवाल में भी लिखा हुआ था। तो ये बेसिकली हमने बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाला है कि अगर वो नंबर कोई 10 से बड़ा हो तो वो कोड जो है हमारा उसका स्क्वायर प्रिंट कर रहा है, और अगर वो नंबर छोटा हो तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये इस कोड में एक चेंज करना है, और ये चेंज करना है कि अगर नंबर जो है वो इनपुट नंबर जो दे रहा है वो 10 से भी बड़ा हो तो वो तो स्क्वायर प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अगर वो नंबर ना 10 से छोटा हो ना तो एक प्रिंट कर देना चाहिए उसको, और ऐसी एक स्टेटमेंट आ जाए कि द नंबर यू हैव एंटर्ड इज, और आगे नंबर आ जाएगा जो भी है, मसलन सपोज 8 है, एंड और उसके बाद एक ये भी मैसेज आ जाए कि टू गेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर यू हैव टू एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 10। ठीक है।